हे करुणामय, या जग में जहां लगिया तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, हो ही समिति एक ठाई। प्रभु और कृपाएं कर दो कि संसार में जहां जहां इस शरीर के संबंध से, इंद्रियों की प्रियता से हमारे संबंध बन गए, अपनापन मान लिया है, ये हमारे अमुख है, ये हमारे अमुख है, ये हमारी वस्तु है, ये हमें सुख प्रदान करती है, ये हमारी अनुकूल ये हमारी अनुकूल वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है। मैं बहुत प्रयास किया पर समेट नहीं पाया, आप कृपा कर दो। या जग में जहां लगिया तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई, ये हमारे सगे संबंधी, हमें इन पर विश्वास है कि हमारे काम आएंगे, हमें इनसे प्रेम है। नाथ, हमारा किसी से प्रेम न रह जाए, किसी से संबंध न रह जाए, किसी से अपनापन न रह जाए, आप कृपा करो। तुलसीदास ते सब प्रभु ही सो, हो ही समिति एक ठाई। अब सबसे हमारी आस, प्रीति, विश्वास, सगाई हट जाए, संबंध हट जाए, एकमात्र आपके चरणों का संबंध हो। हमारा जीवन अब भ्रम में भटकने के लिए नहीं है, अब हमारा प्रभु के चिंतन में व्यतीत करने के लिए है। देखो, हमें अपना पक्ष जोर करना है, प्रभु की तरफ से कभी चूक नहीं होगी, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, अहेतुकी कृपालु है। चूक हमारी तरफ से होती है, उनकी तरफ से नहीं। आप अपना पक्ष जोरदार कीजिए। हमारा पक्ष है अन्य आश्रय नहीं और अन्य चिंतन नहीं। आश्रय प्रभु के चरणों का और चिंतन प्रभु के चरणों का, बस। अब हमें चिंता नहीं करनी कि हमारी गति क्या होगी, हमारे हृदय में तो अभी विकार है, स्थिति तो है नहीं, ये नहीं। श्री भगवान गीता जी में कि योगारूढ़ उपासक को सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, जो इस चाहे ज्ञान योग का उपासक हो, भक्ति योग का उपासक हो, कर्म योग का उपासक हो, सब उपास्य देव सबके एक ही है। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, भक्त जिन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन जिसे अपने लाड़िले कहते हैं, वो एक ही है, 100-200 नहीं। उनके नाम अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनकी लीला अनंत है। उस अनंत की महिमा अनंत है, उनके भक्त भी अनंत है। उपासक को चाहिए पहले ये निश्चय करे कि मुझे केवल भजन करना है। इसका फल क्या हुआ, इसका परिवर्तन हमारे हृदय का तो नहीं हो रहा, हमारी मांगी हुई वस्तुएं नहीं मिल रही, हमारी चाही हुई स्थिति नहीं आ रही। देखो, प्रभु का नाम सत्य है, प्रभु का मार्ग सत्य है और प्रभु भी सत्य है। संशय की किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है। एक श्री विद्यारण्य नाम के बड़े महापुरुष हुए हैं, कई बार सत्संग में सुनाया है। मां गायत्री सर्व सामर्थ्यशाली है, जो भी कुछ भी सब वो देने में समर्थ हैं। श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं गायत्री जी। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, यज्ञोपवीत हुआ, खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी, तो विचार किया अब गायत्री का अनुष्ठान करके हम धन की प्राप्ति करेंगे। 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, 23 पुरस्चरण किए। बाल्यावस्था से
वृद्धावस्था की तरफ गति हो रही, जप करते हुए गायत्री के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, परिस्थिति बिल्कुल नहीं सुधरी। उन्होंने विचार किया कि क्या मां गायत्री के मंत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमें अर्थ दे सकते। बचपन से अभी तक इतने पुरस्चरण किए, लेकिन हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई कि अर्थ मिल जाता। अब जिनके लिए अर्थ चाहिए वो माता पिता पधार गए, तो फिर अब अर्थ की क्या जरूरत। 23 पुरस्चरण पूर्ण होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं विद्यारण्य जी महाराज। जे भी संन्यास लिया तो अनंत सूर्यों की कांति प्रकाशित करती हुई मां श्री गायत्री जी प्रकट हो गई और उनका, आप तुम चाहो तो ब्रह्मा का भी पद प्राप्त कर सकते हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो उनका, अब तो मैं सन्यासी हो चुका हूं, अब तो मुझे किसी भी न वस्तु की आकांक्षा है न पद की आकांक्षा है, पर हम आपसे प्रार्थना करते। 23 पुरस्चरण किया, 24 लाख मंत्र का जब एक पुरस्चरण होता है, बड़ा नियम उसमें होता है। आप उस समय क्यों नहीं आई जब मुझे धन की आवश्यकता थी। मेरे माता पिता की सेवा के लिए मुझे जो जो व्यवस्था चाहिए थी बिल्कुल नहीं हो पाई, और मैं आपको इसीलिए पुकार रहा था, मंत्र जप रहा था कि आप आती और धन दे देती, मैं अपने माता पिता की सेवा करता। अब तो पधार गए। तो उनका, इन अनंत जन्मों में जो छोटे मोटे ऐसे अपराध होते हैं वो तो सब नष्ट हो गए थे। 24 ऐसे महापाप थे जिनको 23 पुरस्चरण के द्वारा तुमने 23 महापाप नष्ट किए। अगर एक 24 वहीं कर लेते तो भी मैं प्रकट हो जाती, पर संन्यास लिया तो एक पुरस्चरण का उससे वो अपराध नष्ट हो गया जो 24। अब तुम जो चाहो मांग सकते हो, ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद भी प्राप्त हो सकता है। उनका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संन्यास का स्वरूप ही होता है कोई चाह न रह जाना। बस प्रणाम है आपको। ऐसे महापुरुष, ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हुए, उनकी वाणी अध्यात्म विद्या में, ज्ञान में बहुत सहयोग देती। तो इतना भारी जप करने वाले जपनिष्ठ महापुरुष को 1 रुपया नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऐसे अपराध जब वो नष्ट हो जाते हैं तब फिर बात अपने सोचते हैं कि 2-4 जप लिए और हमारी व्यवस्था। कैसे तुम उपासक हो, कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक बनना चाहते हो। सावधान रहिए। पहला निश्चय करो, मेरे जीवन का लक्ष्य है केवल भजन। मुझे सम्मान मिले या अपमान मिले, दुख मिले या सुख मिले, इसके लिए मैं भजन नहीं कर रहा। भजन के लिए भजन कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य भजन। बस मनुष्य जीवन का परम लाभ है निरंतर भजन करना, बस मुझे भजन करना है। आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, उनके शब्दों को देखिए, मेरी सो क्यों कह रहे। हम लोग अविश्वासी हैं, विश्वास नहीं करते महापुरुषों के वचनों पे। मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संच, मेरी कसम है तुम्हें, तुम केवल नाम जप करो, उनके गुणों का गान करो, उनकी लीलाओं का श्रवण करो, ये परलोक सकल सुख पावत। मेरी सो, मैं अपनी शपथ कर सच्ची, इस लोक में परलोक में तुम सुखी हो जाओगे। पहली पंक्ति में जब कहा मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच, तो अब दोबारा कहने की क्या जरूरत। ये परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो कृष्ण गुण संच। तुम्हें इस लोक में, परलोक में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तुम केवल कृष्ण के गुणों का गान करो, उनकी लीलाओं का गान करो, उनके रस में डूबो। इस हित सजनी जो इतनी सामर्थ्यशाली है कि प्रियालाल भी इतने सामर्थ्यशाली नहीं। आपको लगेगा कि प्रभु के सामर्थ्य से ही तो उनके जन सामर्थ्यशाली होते हैं। ये बल का भी महाबल प्रेम है। जहां प्रियालाल प्रेम में बेसुध हो जाते हैं, वहां हित सजनी जी दोनों को अपनी गोद में लेकर दुलार करती हैं और दोनों के हृदय के प्रेम को अपने हृदय में धारण करते हुए चैतन्य होकर उनकी सेवा में रहती हैं। बिना वृंदावन रस के रसिकों के सिवा कोई सामर्थ्य की तरफ सोच भी नहीं सकता। जिनकी एक अंग कांति की झलक पाकर बड़े बड़े महापुरुष जो ईश्वर कोटि के हैं वो बेसुध हो जाते हैं। वो प्रभु हमारी प्यारी जू की
मंद मुस्कान पर मूर्छित होने लगते हैं। वो प्यारी जू के लावण्य में, प्यारी जू के प्रेम में ऐसे युगल को दुलार कर रही, ऐसे युगल को जहां प्रियाजू को शुद्ध नहीं है, वो कह रहे मैं प्रीतम हूं, प्रीतम कह रहे हैं कि मैं प्रिया हूं। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, ऐसे बेशुद्ध प्रेम में डूबे हुए युगल सरकार को अत्यंत सावधानी पूर्वक दुलार कर रही हैं, सेवा में पगी हैं हित सजनी जू। वो कह रहे मेरी सौ, उनके अधीन है अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। वो कह रहे हैं मेरी सौ कृष्ण गुण सांचु, इह पर लोक सकल सुख पावत।